जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, अगर आपको ऐसे अनुभव होते हैं तो ऐसे अनुभव होना कोई छोटी बात नहीं है प्यारे भक्तों। ऐसे अनुभव किसी सौभाग्यशाली मनुष्य को ही भगवान की परम कृपा से होते हैं, क्योंकि ये जो अनुभव होते हैं ये उस परम की अति कृपा से होते हैं, अति कृपा से। तो प्यारे भक्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको भी ऐसे अनुभव होते हैं तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो, आपका भाग्य बदलने वाला है, आप पे परम की कृपा हो गई है। और आप अगर ऐसे ही निरंतरता से अपनी साधना करते रहे तो निश्चित ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये हमारा अनुभव है और पूर्ण विश्वास है। आप भी विश्वास करके निरंतरता से अपने साधन को अपनाए रखें और दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहें। तो अब हम बताते हैं कि वो कौन से अनुभव हैं जो सौभाग्यशाली मनुष्यों को ही होते हैं। नंबर 1, आप भगवान का भजन करते हैं या नाम जप करते हैं या और भी कुछ भी करते हैं, मतलब भगवान से संबंधित, और आपका मन वहाँ से हटने को तैयार ही नहीं है। कोई आपको कहता है कि ये छोड़ के ये काम कर दो, लेकिन आपका मन करता है नहीं, मैं ये भगवान का नाम जप करता ही रहूं, भजन ध्यान करता ही रहूं। तो प्रेमी भक्तों, बहुत ही शुभ संकेत है। आपके ऊपर परम की परम कृपा है और आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो अगर आपके साथ ऐसे अनुभव होने लगा है तो। नंबर 2, कोई भी साधक ध्यान में जब बैठता है, अब उसको कितने भी दिन करते हुए हो गए हैं ध्यान, जब ध्यान करते करते उसके आज्ञा चक्र में जो स्पंदन होना शुरू हो जाता है, ये भी एक बहुत ही अच्छा साइन है। स्पंदन होने का मतलब है परम बहुत जल्दी प्रकट होने वाले हैं। नंबर 3, ध्यान करते समय आपके आज्ञा चक्र में प्रकाश नजर आना। जब प्रकाश नजर आने लग जाता है, आपको अलौकिक प्रकाश दिखाई देता है, अगर वो प्रकाश आपको दिखाई देता है तो आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। नंबर 4, जब आप ध्यान करते हो या नाम जप करते हो और आपकी नाभि में कंपन होना स्टार्ट हो जाए, ये आपको अगर श्वास आप रोक के भी करोगे तो भी होने लगता है। जब नाभि में एक तरह से स्पंदन यानी कि कंपन सी होने लग जाती, जैसे कुछ घूमने लग जाता है, तो ये बहुत ही शुभ संकेत है। इसका मतलब आपकी श्वास नाभि से चलनी शुरू हो गई है। और जब नाभि से श्वास चलनी शुरू हो जाती है तो जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दोगे तो वो बिल्कुल 110% करेक्ट होगा। कंटिन्यू अभ्यास के बाद ये हमेशा फिर नाभि से चलनी शुरू हो जाती है सांस। नंबर 5, भजन ध्यान करते समय या ध्यान में अगर आप बैठते हो स्पेशली, तो उस समय आपके शरीर का सुन्न हो जाना, या कई मनुष्य आधा घंटा 1 घंटा नाम जप करते हैं, करते करते आपका शरीर अगर सुन्न हो गया तो ये भी एक बहुत ही शुभ संकेत है और आप बहुत सौभाग्यशाली हो। नंबर 6, ध्यान भजन आप करते हो और आपको अनहद नाद सुनाई देने लग जाए। अगर आपको अनहद नाद सुनाई देने लग गया है तो ये भी एक बहुत ही अच्छा संकेत है और आप बहुत सौभाग्यशाली है। हम भगवान को नहीं चुनते, भगवान हमें चुनता है, भगवान ने आपको चुन लिया है। क्योंकि शास्त्रों में तो यहाँ तक भी लिखा है, कोई भी मनुष्य भक्त ही तब कहलाता है जब उसको अनहद नाद सुनाई देने लग जाता है। और प्यारे भक्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अनहद को सुने, अपने अभ्यास को बढ़ाएं। एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप दिन भर कार्य भी करते रहोगे तो भी आपको अनहद सुनाई देता ही रहेगा। नंबर 7, साधना के समय, ध्यान के समय आपके होठ फड़फड़ाना। अगर आप में से किसी के होठ फड़फड़ाते हैं तो बहुत ही शुभ संकेत है, आपकी साधना लगातार आगे बढ़ रही है और आप सौभाग्यशाली हो।
आपको बहुत ही जल्द अपनी मंजिल प्राप्त होगी। परंतु प्यारे भक्तों, विश्वास, श्रद्धा, निरंतरता के साथ, और विश्वास भी ऐसा जो अटूट विश्वास, किसी भी आंधी तूफान बारिश से जो टूटे नहीं। चाहे कहने का मतलब है, आंधी तूफान से मतलब है कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी परीक्षा आ जाए जीवन में, तो आपको विचलित नहीं होना है, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना है। तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आप अपनी मंजिल तक अवश्य और अति शीघ्र पहुंचेंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।